इंडियन नेशनल लोकदल हमारा परिवार है, जेजेपी नहीं। कहीं ना कहीं 2024 के अंदर आकर के जजपा और इनेलो इकट्ठी भी हो सकती है, तो क्या ऐसा है? अपने दादा का हालचाल पूछना उनका पहला फर्ज बनता है। देखिए, राजनीतिक तौर के ऊपर तो वो दिखावा मात्र था, सामाजिक तौर पे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके दादा हैं। कि इनेलो पार्टी को सबसे पहले अपना परिवार जोड़ना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजने के पीछे बीजेपी और गठबंधन सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति देखने को मिलती है। महाभारत काल से आपने देखा होगा, ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या मान सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं आप भी इस बार इलेक्शन के अंदर उतरने वाली हैं? हिसार का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसकी घोषणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करके गए थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उनके ही परिवार के लोग उनके विरोध के अंदर उतर आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलवंडी राना रोड की, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 8 दिनों से धरना चल रहा है और आपको बता देते हैं कि सोचने वाली बात तो ये है कि जिस रास्ते से गाँव के लोग आया जाया करते थे, उनको बिना बताए रातों रात उस सड़क के अंदर गड्ढे कर दिए जाते हैं। आज उन्हीं का विरोध करने के लिए इनेलो की महिला विंग की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला पहुंची है। मैडम, मुझे ये बताइए कि लगातार जो है आपके ही परिवार के सदस्य आकर के इसी घोषणा करके जाते हैं, उसके बाद आप ही विरोध के अंदर उतर आती हैं, तो क्या चल रहा है ये? देखिए, आपने जहाँ तक बात कही परिवार, इंडियन नेशनल लोकदल हमारा परिवार है, जेजेपी नहीं। जेजेपी एक अलग परिवार है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी, पहली बात तो ये है कि हम अपने परिवार के लिए आए हैं। तलवंडी के लोग हमारा परिवार हैं और आज इंडियन नेशनल लोकदल जहाँ भी आपको कोई भी धरना या कोई भी ऐसी लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें आपको इंडियन नेशनल लोकदल ही नज़र आएगी। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो सरपंचों की लड़ाई हो, चाहे वो आशा वर्कर की लड़ाई हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर की लड़ाई हो, चाहे जो बच्चे फीस के लिए धरने पे बैठे थे उनकी लड़ाई हो। आज तलवंडी, क्योंकि मेरा भी मायका दौलतपुर है, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं यहाँ आऊँ, क्यों मेरा ये परिवार है, मैं इसके बीच में बैठूँ और जनता को ये चेताऊँ कि आपकी ये मनमानी नहीं चलेगी और बहुत हो चुका, अब बंद करें, लोगों को तंग करना बंद करें, लोगों के जो पैसा है उसका दुरुपयोग करना बंद करें। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, मनोहर लाल जी खट्टर अगर ये सोचे कि आज जितने काले झंडे, आज जितने लोग बैठे थे, नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने आज धरने के ऊपर एक बड़ी बात कही कि दुष्यंत चौटाला अगर रास्ता दे देते हैं तो उनके पाप धुल जाएंगे। मुझे ये बताइए, कौन से ऐसे पाप हैं उनके जो धुल जाएंगे? देखिए, जो बड़े बुजुर्गों के साथ आप खिलवाड़ करते हो, बड़े बुजुर्गों की आत्मा को आप ठेस लगाते हो, वहाँ पे बैठे आपने एक जिक्र सुना होगा कि 5,000 मैं आपकी बुढ़ापा पेंशन कर दूंगा। उन्होंने 5,000 छोड़ 5 रुपए भी नहीं बढ़ाए। तो एक बुजुर्गों के साथ जो ये खिलवाड़ है, ये एक पाप से कम मैं नहीं मानती। अगर ये रास्ता मिल जाए तो 10,000 जो जनता है उनमें बुजुर्ग भी बहुत बैठे हैं, तो थोड़े बहुत शायद कहीं राहत मिल जाए। आपने ये बात भी कही कि कुर्सी की मारामारी के अंदर आपके पारिवारिक लोग भी कहीं ना कहीं आ गए। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो पैर छूते हुए अपने दादाजी के दुष्यंत चौटाला दिखाई दिए थे, तो दबे पैर पीछे से ये भी आवाज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं 2024 के अंदर आकर के जजपा और इनेलो इकट्ठी भी हो सकती है, तो क्या ऐसा है? देखिए, सबसे पहली बात, वो एक सामाजिक फंक्शन था और वो इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि हम सामाजिक हैं जी, जबकि सामाजिक मंच पे होके वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी बात, जो बात आपने कही कि कहीं ना कहीं एक होने, जो दादा मेडिसिटी में बीमार थे, जिस वक्त उनको ज़रूरत थी कि उनका परिवार आए और उनका हालचाल पूछे, उस वक्त आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी का हालचाल पूछ के दिग्विजय चौटाला जी चले जाते हैं और अपने दादाजी का हालचाल भी नहीं पूछते हैं। अपनी दादी जो उनकी बीमार थी उनका हालचाल उन्होंने नहीं पूछा। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये दिखावा ज़्यादा हो जाता है और जहाँ तक सवाल सामाजिक है तो सामाजिक एक अपने दादा का हालचाल पूछना उनका पहला फ़र्ज़ बनता है। ऐसे तो देखो, पाँव के हाथ तो हर बुजुर्ग के लगाना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक दिखावा मात्र था?
देखिए, राजनीतिक तौर के ऊपर तो वो दिखावा मात्र था, सामाजिक तौर पे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके दादा हैं, लेकिन राजनीतिक, इस चीज़ को राजनीतिक बनाना, फोटो खींच के और उसको राजनीतिक मोड़ देना, ये एक गलत बात है। 24 से आपकी जो है परिवर्तन पद यात्रा भी शुरू हो रही है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो आपके ही पारिवारिक लोग और आपके ही जो है इनेलो पार्टी के सदस्य अक्सर ये कहा करते थे कि सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी को एकजुट होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी देखनी चाहिए, पार्टी जोड़नी चाहिए। तो क्या जब ये परिवर्तन पद यात्रा निकलेगी तो विपक्षी दबे पैर ये नहीं कहेंगे कि इनेलो पार्टी को सबसे पहले अपना परिवार जोड़ना चाहिए? इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार हरियाणा प्रदेश है और वो एकजुट है, एक एक वर्कर हमारा परिवार है। और जहाँ तक बात आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की यात्रा निकली, हमने कहीं ये नहीं कहा, हमने सिर्फ ये बात बोली है कि अच्छी बात है, यात्रा करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्योंकि काले कानून की जनक है और ये जो बुढ़ापा पेंशन कट रही है इसकी जनक भी कांग्रेस है। हम इस बात को लेके कहना चाहते हैं कि लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इलाहाबाद गए थे, चुनाव प्रचार करने गए थे कांग्रेस का, लेकिन मंच के माध्यम से कहते हैं कि कांडा मेरा मित्र है। अच्छा। तो इसलिए वो बीजेपी के साथ वो भाईचारा निभाते हैं। इसलिए हम उनको ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों ही, जो एक नागनाथ और एक सांपनाथ, जो कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी कहते थे, इनसे बच के रहें। और इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा दल है जो केवल एक पार्टी नहीं, ये एक विचारधारा है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की। हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने जो स्वप्न देखा हरियाणा प्रदेश के लिए, उसको साकार किया जाए। आज अभय सिंह जी चौटाला भी उसी को लेके पदयात्रा पे निकले हैं कि मैं अपने दादा के स्वप्न को साकार करूं, हरियाणा प्रदेश को उनके स्वप्न के जैसा बना के दूं। हाँ, आपने एक बयान कुछ समय पहले ये भी दिया था कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजने के पीछे बीजेपी और गठबंधन सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति देखने को मिलती है। तो क्या आप मानती हैं कि एक पोता अपने दादा को जेल भिजवाएगा? देखिए, राजनीति है, राजनीति में महाभारत काल से आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, जो मैंने बयान दिया ओम प्रकाश जी चौटाला के लिए, आप ये बताइए, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में एक ऐसा केस है जिसमें जो शिकायत करता है उसको भी सजा हुई है। किस बिना पे? कि आपकी शिकायत गलत है। जिन लोगों के लिए शिकायत की गई, जो मास्टर भर्ती हुए, उन मास्टरों को सुप्रीम कोर्ट ये रियायत देते हैं कि इनकी प्रमोशन होनी चाहिए क्योंकि इनकी भर्ती सही है। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत गलत है और भर्ती होने वालों की भर्ती सही है, तो फिर ओम प्रकाश जी चौटाला को 10 साल क्यों? ये एक सोचने का विषय है। हम सुप्रीम कोर्ट पे, कोर्ट के आदेश पे हम कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन हम जनता के बीच में इस न्याय को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता जो न्याय करेगी वो हमें मंजूर है। चलिए, आने वाले चुनावों की अगर थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए तो 2024 के अंदर विधानसभा के चुनाव निकट है, तो क्या मान सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं आप भी इस बार इलेक्शन के अंदर उतरने वाली हैं? देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया, हमारा एक ही उद्देश्य है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने स्वप्न जो देखा, ओम प्रकाश जी चौटाला ने जिस स्वप्न को लेकर संघर्ष किया, हम उस संघर्ष के साथी हैं और इसके लिए हमें जो भी आदेश पार्टी हाईकमान देगा हम उस आदेश को मानेंगे और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार करके रहेंगे। क्या कहीं ना कहीं नैना चौटाला की काट करने के लिए तो सुनैना चौटाला को मैदान के अंदर नहीं उतारा गया है? देखिए, मैं किसी की भी काट नहीं बनना चाहती, क्योंकि ये कोई है ही नहीं, ये कोई ना सामाजिक। मैं एक समाज को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को ऊपर ले जाना चाहती हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो अपने बेटे को अगर कोई कहानी भी सुनाई है तो मैंने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की कहानियाँ उसको सुनाई है, क्योंकि घर में जब इतने बड़े नेता है, उनकी इतनी कहानियाँ, जैसे आपने जच्चा बच्चा के पीछे की कहानी, बुढ़ापा पेंशन के पीछे की कहानी, तो इसमें क्या एक भावनात्मक मेरा एक जोड़ जो है उनके साथ है और मैं उसी चीज़ को ऊपर ले के जाना चाहती हूँ। मैं किसी की काट नहीं हूँ, मैं जनता में जो महिलाओं की आवाज़ है उसको सही रूप से बुलंद करना चाहती हूँ। जो ग्रामीण की महिलाएं हैं
वो आगे की पटल पे आए, यही मेरी कोशिश है। 2024 के अंदर इनेलो पार्टी और जेजेपी पार्टी का भविष्य क्या देखती हैं आप? देखिए, मैं जैसे कि ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्य करता है, जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह जी चौटाला हैं, आज विपक्ष भी इस बात का कायल है कि जो बात कहते हैं दबंगता से कहते हैं और अभय ही सत्य है। ये बात आपने चर्चा सुनी होगी। इस आधार पे मैं कह सकती हूँ कि 2024 में निश्चित रूप से अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल है कि तैयारियां कैसी चल रही हैं 2024 को लेकर के? हमारा एक एक कार्यकर्ता सजग है। उनको आप चाहे आज इलेक्शन करा दो, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता आपको मैदान में मिलेगा, उसी हौसले के साथ, उसी बुलंदी के साथ। चलिए, इतना हौसला है तो एक सवाल और पूछ लेती हूँ कि अब ये एयरपोर्ट की जो सड़क है इसको वापस दिलवाने के लिए क्या काम करेंगे, या फिर सिर्फ धरने के ऊपर आकर के मात्र 2 घंटे लगा करके उसके बाद सुनैना चौटाला कहीं नहीं दिखाई देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है कि मैं आपको यहाँ पे मिलूंगी। अभय सिंह जी चौटाला से मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि विधानसभा में मैं इस मुद्दे को जोर शोर से उठाऊंगा। देखो, आज विपक्ष का काम भी अभय सिंह जी चौटाला ही करें, क्यों एक सीट वो चाहिए, लेकिन हरियाणा प्रदेश की आवाज़ वही उठाते हैं, वो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन 2024 में मैं ये इस बात का वायदा करती हूँ कि अगर ये सरकार इतनी ढीठ निकली, ये ना दे सड़क, तो 2024 में इस सड़क को इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनते ही इसको वापस सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला। उम्मीद जता सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला जो है विधानसभा के अंदर जो है इस आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे और आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि कोई वैकल्पिक रास्ता या फिर यही सड़क जो है दोबारा से तलवंडी राणा के लोगों के साथ साथ आसपास के काफ़ी सारे लोगों को मिल जाए, जिससे यातायात प्रभावित ना हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।